हाँ जी, डेलोकेट द टॉपिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम स्टार्ट करें हैलोजन डेरिवेटिव्स, क्लासिफिकेशन था ये। अगर हम नंबर ऑफ हैलोजन के बेसिस पे किए तो मैंने कहा मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा हैलोजन डेरिवेटिव्स। मींस अगर किसी कंपाउंड में सिर्फ एक हैलोजन है तो हम कहेंगे मोनो हैलोजन डेरिवेटिव, दैट इज वन हैलोजन। अगर दो हैलोजन हैं तो डाई हैलोजन डेरिवेटिव, तीन हो तो ट्राई, चार हो तो टेट्रा, राइट। फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिखा CH3Cl, इट इज मोनो हैलोजन डेरिवेटिव। ये समझ आ गया कि एक ही हैलोजन था। Here there are two chlorine, so this is dihalogen derivative, right? Here we have 3 chlorine, trihalogen derivative. Now we have again dihalogen, and then is trihalogen derivative. First classification is here. First classification, any doubt? Now we have, in case of dihalogen derivatives, dihalogen derivative, again of 3 types. We can see there is possibility of geminal dihalides. We can have vicinal dihalides or isolated dihalides. Dihalogen derivatives में अगर कार्बन का नंबर ऑफ कार्बन ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो तो हम उनको फिर से क्लासिफाई कर सकते थे in 3 further subtypes. One is geminal, another is vicinal, and third is isolated. So we can say halides are halogen derivatives can be studied as geminal, vicinal, or isolated dihalides. Now, what is geminal dihalides? Geminal dihalide means when 2 halogens are on same carbon. जेमिनल डाइहलाइड्स का मतलब है जब दोनों हैलोजन एक ही कार्बन पे लग जाते हैं, दैट इज कॉल्ड जेमिनल 1,1 डाइहलाइड। और विसिनल डाइहलाइड्स का मतलब है कार्बन चेन में हैलोजन्स आर प्रेजेंट एट एडजेसेंट पोजीशंस। तो वी कैन सी क्लासिफिकेशन वाइज वी आर हैविंग जेमिनल डाइहलाइड्स, 2 हैलोजन्स ऑन सेम कार्बन, 2x ऑन सेम कार्बन। Vicinal dihalide, that means 2x atoms, 2x on adjacent carbons. अगर सेम कार्बन पे आ जाए तो आप कहते हो जेमिनल, और अगर एडजेसेंट पे आ जाए तो विसिनल। एंड इन केस ऑफ आइसोलेटेड डाइहलाइड्स, व्हेन देयर इज अ गैप, अगर मान लो फर्स्ट है थर्ड है तो आप होगी आइसोलेटेड है, क्योंकि ना तो ये जेमिनल थे ना विसिनल, तो नाउ वी कैन से दीज आर आइसोलेटेड। 1,3, 1,5 दिस टाइप ऑफ डाइहलाइड्स आर कॉल्ड आइसोलेटेड डाइहलाइड्स। हाँ जी बेटा, क्योंकि एक ही कार्बन में तो कभी विसिनल जेमिनल हो नहीं सकता ना। अगर एक ही कार्बन का कंपाउंड है तो उसमें विसिनल और जेमिनल की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। विसिनल और जेमिनल तो तभी बनेगा जब आपके पास 2 या 2 से ज्यादा कार्बन हो। समझ आया? तो डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स अगेन ऑफ 3 टाइप्स, मेन टाइप्स। वन इज विसिनल, अनदर इज जेमिनल, थर्ड इज आइसोलेटेड। समझ आ रहा है सबको? बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में साथ साथ पढ़ते रहना। अगर आपने गैप डाला तो सारी ऑर्गेनिक खराब हो जाएगी। ठीक है, रोज के रोज रूटीन में थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहोगे तो याद हो जाएगा। अगर ज्यादा सारा सोचोगे कि फिजिकल की तरह या ऑर्गेनिक तरह एंड में कर लेंगे तो फिर नहीं हो पाती ऑर्गेनिक। ठीक है, आइसोलेटेड में कुछ भी हो सकता है। आइसोलेटेड का मतलब जेमिनल और विसिनल नहीं है। जैसे 1, 3, 1, 4, 1, 5,
1, 6 ऐसी कोई भी पोजीशन आ जाए, जब गैप बहुत ज्यादा है तब आप कह दोगे इट इज गोइंग टू बी आइसोलेटेड डाइहैलोजन डेरिवेटिव. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज सेकेंड क्लासिफिकेशन. We have alkyl and aryl halides. हमारे पास दो टर्म आती हैं, alkyl and aryl halides. alkyl halides का मतलब होता है halogen X is bonded to R group which is a chain like structure, chain of carbon. तो एल्काइल हैलाइड्स में हम कहते हैं कि जब R जो है एक कार्बन चेन है, और जब हम कहते हैं एराइल हैलाइड्स, तो बेटा एराइल हैलाइड्स का मतलब है X is attached to benzene, attached to benzene. अगर X बेंजीन के साथ अटैच हो जाए तो उसे बोलते हैं एराइल हैलाइड्स. फॉर एग्जाम्पल, इफ इट इज CH3CH2Cl, तो अंडरस्टूड है ये एग्जाम्पल एल्काइल हैलाइड का है. लेकिन अगर हम लिखते हैं क्लोरोबेंजीन, तो ये एग्जाम्पल एराइल हैलाइड का है. तो दिस इज अबाउट एल्काइल एंड एराइल हैलाइड्स. नेक्स्ट पॉइंट देखो जरा. अनदर नेम इज एल्काइल हैलाइड्स में एक कैटेगरी आती है इन एल्काइल हैलाइड्स. दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल वी हैव डन. वी हैव वन मोर टर्म यूज्ड हियर दैट इज कॉल्ड विनाइल हैलाइड्स. विनाइल हैलाइड्स मीन्स व्हेन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन इज देयर एंड हैलोजन इज अटैच्ड टू अ डबल बॉन्डेड कार्बन. Vinyl halide is when X is attached to sp2 hybridized carbon. देखो जरा हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाली मैंने. 1 सिग्मा है, दो डबल बॉन्ड में से एक सिग्मा एक पाई होगा. X के साथ एक सिग्मा है और हाइड्रोजन के साथ भी एक सिग्मा. जब कार्बन 3 सिग्मा बना रहा होगा तो डेफिनेटली वो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा? sp2. ये वाला जो कार्बन है ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा? sp2. तो अगर विनाइल हैलाइड की टर्म करें तो विनाइल हैलाइड का मतलब है व्हेन देयर इज कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन इज देयर एंड हैलोजन इज अटैच्ड टू दैट कार्बन. क्लियर? जब डबल बॉन्ड वाले कार्बन के ऊपर हैलोजन लग जाए तो उसे बोलते हैं विनाइल हैलाइड. ठीक है. Then we have is allyl halide. There is another term, allyl halide. Allyl halide is double bond and then a single bond, and now we have halogen. Allyl halide is, it is double bonded carbon. This is the next carbon. We can say this carbon which is present next to the double bond is called allylic carbon. क्योंकि इसको एलिलिक कार्बन कहते थे, इसलिए एलिलिक कार्बन पे जो हैलोजन लगेगा उसको क्या बोलेंगे? एलाइलिक हैलोजन और एलाइल हैलाइड. अब बताओ ये फर्स्ट 2 कार्बन है, इनको क्या बोलेंगे? क्या ये भी एलिलिक है या ये विनाइल है? ये विनाइल है. दीज 2 आर विनाइलिक कार्बन. डबल बॉन्ड वाले कार्बन को क्या बोलते हैं? विनाइलिक कार्बन. और डबल बॉन्ड का जो नेक्स्ट कार्बन होता है कॉमन सिस्टम में उसके बोलते हैं एलिलिक कार्बन. क्लियर? दिस इज एलाइल हैलाइड. वन मोर कैटेगरी इज देयर दैट इज बेंजाइल हैलाइड. नेक्स्ट इज बेंजाइल हैलाइड. व्हेन वी से बेंजाइल हैलाइड, बेंजाइल हैलाइड इज
बेंजीन CH2X। बेंजाइल हैलाइड का मतलब है जब बेंजीन के ऊपर एक कार्बन लगा दिया जाए और फिर उसके ऊपर एक हेलोजन लगा। ये जो कार्बन है दिस इज कॉल्ड बेंजीलिक कार्बन। जैसे विनाइलिक कार्बन होता है, एलिलिक कार्बन होता है, वैसे ये बेंजाइलिक कार्बन है। बेंजाइलिक कार्बन कौन सा होता है? बेंजीन का नेक्स्ट कार्बन। अगर बेंजीन के ऊपर एक और कार्बन लगा दें तो दैट इज कॉल्ड बेंजाइलिक कार्बन। तो वी आर हैविंग बेंजाइल हैलाइड। बेंजाइल हैलाइड्स में आपके पास पॉसिबिलिटीज है कि बेंजाइल कार्बन पे एक हेलोजन लग जाए या फिर 2 हेलोजन्स लग सकते हैं या फिर 3 हेलोजन्स भी लग सकते थे। बिकॉज बेंजीलिक कार्बन पे आपके पास 3 पोजीशंस हैं, तो नेचुरल 3 हेलोजन्स लगने तक की कैपेसिटी थी। इसको तो हमने कहा बेंजाइल हैलाइड, इसको हम कहेंगे बेंजल हैलाइड। बेंजल हैलाइड और जिसमें 3 हेलोजन लग जाए इसको बोलते हैं बेंजो हैलाइड। तो वी आर हैविंग बेंजाइल हैलाइड, बेंजल हैलाइड एंड बेंजो हैलाइड। बेंजल में 2 हेलोजन्स हैं और बेंजो में 3। यानी अगर आपके पास लिखा जाता है बेंजीन विद CH2Cl और एक बार लिखा जाए बेंजीन विद CHCl2 और एक बार लिख दिया जाए बेंजीन विद CCl3, तो ये पहला वाला बेंजाइल क्लोराइड है, ये बेंजल क्लोराइड है और ये बेंजो क्लोराइड है। राइट? Benzyl, benzyl and benzochloride. So this is classification on the basis of nature of carbon to which halogen is attached. यानी किस तरह के कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ रहा है उसके बेसिस पे हमने हेलोजन्स को क्लासिफाई कर लिया। नोट कर लिया सबने? हाँ जी बेटा, क्या कह रहे हो? हाँ हाँ, उसका कुछ नहीं करना। आप जो जैसे जैसे पढ़ाई जा रही है बस पढ़ते चलो। वो +1 जहां जहां आती जाएगी मैं रिवाइज कराती जाऊंगी। जहां जहां +1 की जरूरत पड़ेगी वो हम साथ साथ करते रहेंगे। ठीक है? आपने कुछ नहीं करना। हाँ नहीं, वो तो मैं कराऊंगी, लेकिन अभी इस ऑर्गेनिक के लिए ना +2 की ऑर्गेनिक के लिए आपको +1 की ऑर्गेनिक टाइम मिले तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन क्योंकि स्कूल में एग्जाम्स चल रहे हैं इसलिए मेरे ख्याल से किसी के पास भी टाइम नहीं होगा कि वो सेल्फ स्टडी से +1 ऑर्गेनिक रिवाइज कर पाए। अभी तो हम जब क्लास में करेंगे तो मैं +1 का टॉपिक जो भी आएगा मैं साथ साथ में डिटेल बताती जाऊंगी, जितना तो चाहिए होगा उतना। और फिर जब पूरा हो जाएगा टॉपिक तो बाय द एंड ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यू विल फाइंड कि सारी +1 रिवाइज हो चुकी होगी, क्योंकि +2 की ऑर्गेनिक जो है वो +1 की एप्लीकेशन है, और एप्लीकेशन तभी आएगी ना जब टॉपिक आता होगा आपको, तो टॉपिक अपने आप ही बीच में आ जाएगा। ठीक है? हाँ जी बेटा, अब आपको क्लासिफिकेशन समझ आ चुकी है। अब जरा मुझे बताओ, मेरा क्वेश्चन है आइडेंटिफाई। चलो एक टॉपिक और कर लो, फिर एक ही बार आइडेंटिफिकेशन करते हैं। एक तीसरी कैटेगरी है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी हैलाइड्स। हम देखेंगे प्राइमरी हैलाइड का मतलब है हैलोजन एट प्राइमरी कार्बन।
और प्राइमरी कार्बन कौन सा होता था? कार्बन बॉन्डेड टू वन कार्बन चेन, वन कार्बन चेन। सेकेंडरी कार्बन होता था हेलोजन अटैच टू सेकेंडरी कार्बन, attached to secondary carbon. That means carbon bonded to two carbons, two carbon chains. और टर्शरी हेलोजन का मतलब होता था हेलोजन इज बॉन्डेड टू टर्शरी कार्बन। टर्शरी कार्बन क्या होता है? कार्बन बॉन्डेड टू 3 कार्बन चेन्स। तो अब हमारे पास एक क्लासिफिकेशन और है, वो है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी हेलाइड्स। यानी आपको ये पता होना चाहिए कौन सा प्राइमरी हेलाइड है, कौन सा सेकेंडरी और कौन सा टर्शरी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं CH3 CH2 Cl, तो ये कार्बन प्राइमरी कार्बन है क्योंकि कार्बन बॉन्डेड टू 1 कार्बन चेन, तो ये प्राइमरी हेलाइड हुआ। CH3 CH2 CH2 Cl, ये कार्बन भी प्राइमरी है, तो अंडरस्टूड है ये भी प्राइमरी हेलाइड हुआ। ये पॉइंट समझ आया? इफ इट इज CH3 C CH3 H CH2 Cl, अभी भी ये कार्बन प्राइमरी है, तो ये प्राइमरी हेलाइड्स हैं, तीनों ही प्राइमरी हेलाइड्स हैं। इज इट क्लियर? ये समझ आ गया तीनों प्राइमरी ही हैं, क्योंकि जिस कार्बन पे हेलोजन लगा हुआ है वो कार्बन सिर्फ किसी एक कार्बन चेन के साथ ही जुड़ा हुआ है। ऐसे ये कार्बन किसी एक कार्बन चेन के साथ है, ये कार्बन एक ही कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। आगे कितनी ब्रांचेस है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर हम इसको ऐसे बना दें CH3 CH CH3 एंड Cl, तो अब ये कार्बन सेकेंडरी है, तो ये सेकेंडरी हेलाइड है। दिस इज नाउ सेकेंडरी हेलाइड बिकॉज दिस कार्बन इज सेकेंडरी कार्बन, तो इस कार्बन पे जो हेलोजन लगेगा वो सेकेंडरी हेलाइड बनेगा। सेम वे इफ इट इज CH3 C CH3 CH3X, क्योंकि ये कार्बन टर्शरी कार्बन है, तो हम कहेंगे ये हेलाइड भी टर्शरी हेलाइड है। तो कार्बन प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी हो सकते हैं, इसलिए upon the basis of primary, secondary and tertiary carbons we have primary halides, secondary halides and then tertiary halides. यहां तक क्लासिफिकेशन में कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। पहला था मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा हेलोजन डेरिवेटिव्स, फिर हमने किया एल्काइल एंड एराइल, विनाइल, एलाइल, बेंजाइल, बेंजाइल में फिर बेंजल, बेंजो, ठीक है। फिर हमने किया प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, एल्काइल हैलाइड्स। करें आगे? नोट कर लिया सबने? समाना सेंटर, चलो गुड। नाउ वी हैव द क्वेश्चन, लेट्स आइडेंटिफाई। आपने आइडेंटिफाई करना है कौन सा किस तरह का हैलाइड है, ठीक है। जो जो आपको उसके बारे में समझ आएगा वो सब कुछ। आइडेंटिफाई टाइप ऑफ हैलाइड, हेलोजन। आपको टाइप, हैलाइड की टाइप बतानी है। फर्स्ट इज बताओ जी कौन सा हैलाइड कहलाएगा?
बेंजीन तो है ही नहीं, एराइल कैसे? इट इज कॉल्ड विनाइल हैलाइड, क्योंकि डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे हैलोजन है, तो दिस इज विनाइल हैलाइड। ये समझ आया? हाँ जी बेटा। एरोमेटिक तो है ही नहीं, बिना बेंजीन के तो एरोमेटिक हो ही नहीं सकता था। हाँ नहीं, यहाँ पे एराइल ही वर्ड है ना, एराइल तभी टर्म आती है जब बेंजीन आता है। एरोमेटिक तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हमने टर्म शुरू की है एराइल, तो एराइल में हम कहेंगे बेंजीन इज द ओनली एराइल वर्ड जिसके लिए हम यूज करते हैं। तो बेंजीन अगर दिखेगा तो ही एराइल है, अदरवाइज जो बाकी एरोमेटिक कंपाउंड्स है वो हमारे सिलेबस में भी नहीं है, हमें दिखेंगे भी नहीं। राइट, अब बताओ इसको किस कैटेगरी में डालोगे? साइक्लिक है और ये हैलोजन है। Now this is allyl halide. Is it clear? Allyl कैसे किया? डबल बॉन्ड का नेक्स्ट कार्बन और उसके ऊपर हैलोजन, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के आगे एक और कार्बन, डबल बॉन्ड, फिर एक कार्बन, फिर उस पे हैलोजन, ये बन गया allyl halide. Is it clear?